निश्चित रूप से इन 25 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टियों के कारनामों से आम जनमानस बहुत व्यथित है, परेशान है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, संसाधन सुरक्षित नहीं है। देवभूमि के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, इससे आम जनमानस ये मान चुका है कि राष्ट्रीय पार्टियों को यदि सत्ता में सत्ताधीश बनाए रखा तो ये उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कई क्षेत्रीय दल उत्तराखंड प्रांत से जुड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा सभी संगठन उत्तराखंड क्रांति दल की छत के नीचे आकर एक ताकत बनेंगे और राष्ट्रीय पार्टियों को लिए चुनौती बनेंगे। भाजपा घबराई हुई है, यही कारण है कि एक छोटे से चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से पोलिंग बूथ के अंदर गए और वहां से सीधा संदेश उन्होंने दिया है कि यूकेडी के प्रत्याशी को कम वोट पड़ा। यह संदेश है ताकि उत्तराखंड क्रांति दल और क्षेत्रीय सोच का मनोबल कम हो। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं जनता को कि जब 7 जगह चुनाव थे वार्ड के, तो केवल उसी वार्ड पर मंत्री का आना यह साबित करता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। घबराए हुए थे कि अगर यूकेडी जीत गई तो माहौल पॉजिटिव यूकेडी के पक्ष में बनेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का जो हरकत करी है पोलिंग बूथ में जाकर। हमने जांच की बात कही है, कार्रवाई की बात कही है। यदि कार्रवाई होती है तो माना जाएगा धामी की सरकार ईमानदार है और निर्वाचन आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। यदि कार्रवाई पद से मंत्री हटते नहीं, कार्रवाई और एफआईआर उनके खिलाफ होती नहीं, तो यह माना जा सकता है कि जिस तरीके से ऋषिकेश के चुनाव को प्रभावित कर मास्टर जी को हराया गया, उसी तरीके से हमारे प्रत्याशी को भी नरेंद्रनगर में जबरन हरवाया गया है। जनता समझ रही है कि तानाशाही ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पे लगी है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए क्षेत्रीय ताकतें यूकेडी के साथ जुड़ रही हैं, ये शुभ संकेत है।